हाय ऑल। मेरा नाम हमीद है। और आज के हम इस सेशन में एस थ्री टेबल को एक्सप्लोर करेंगे। तो बेसिकली हम लोग देखेंगे कि एस थ्री टेबल जो एक नया फीचर है AWS का, एस थ्री टेबल्स के अंदर, जहाँ पे हम लोग टेबुलर फॉर्मेट के अंदर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट, विथ हाई स्केलेबल। तो हम स्पार्क EMR स्पार्क के थ्रू हम उसके अंदर डेटा कैसे लोड कर सकते हैं और उसका यूज क्या है एक्चुअल में। ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हमको लगेगा EMR एज एन ETL टूल। EMR हडूप का डिस्ट्रीब्यूशन है, जहाँ पे आप लोग मल्टीपल सर्विसेज को चला के ETL प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। और हमको S3 टेबल बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमको मैं आपको पहले एक आर्किटेक्चर बता देता हूँ, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं इस सेशन में, कि हमारे पास में एक EMR है। ठीक है। EMR पे हम लोग स्पार्क चलाएंगे टू लोड द डेटा। ओके। ये एक हमारे पास में एक सर्विस आ गई। फिर हम क्या करेंगे, S3 टेबल जो है, यहाँ पे डेटा को, टेबल्स को, लाइक डेटा को इंसर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म के अंदर। ओके। और इन बिटवीन जो भी प्रोसेस होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो कैसे हो रही है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सबसे पहले EMR क्रिएट करना पड़ेगा। अब अगेन EMR एक ऐसी सर्विस है जो लॉन्च होने के लिए अप्रोक्स हाफ एन आवर्स लेती है। तो मैं आपको AWS CLI की कमांड सेंड कर दूंगा, तो जिसके अंदर सिर्फ आपको एक्सेस की और सीक्रेट की अपने लोकल में कॉन्फ़िगर करके इसको ट्रिगर कर देना है। ओके। ये यहाँ पे मैं आपको ये कमांड दे दूंगा। और ये S3 टेबल के अंदर अभी हम लोग जाते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले हम इस कंडीशन में S3 टेबल पहले बना लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे EMR। ओके। तो आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउजर पे। ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास में AWS अकाउंट है। AWS अकाउंट है, राइट। तो मैं S3 में आता हूँ। ओके। यहाँ पे S3। अभी मैं आपके लिए एक नई बकेट में जाके एक नया S3 टेबल डाउन क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है। अगर मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर सब जितना भी थियोरेटिकल पार्ट है सब कवर कर लूंगा। बट अभी इसके अंदर सिर्फ डेमो कवर कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो मैंने बहुत सारे क्रिएट करके रखा हुआ इससे पहले, बट आपके रेफरेंस के लिए मैं एक नया S3 टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं देता हूँ क्लाउड लोड डेटा टू S3 टेबल। ओके। और मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसे ही क्रिएट होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे ही दिखना शुरू हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। तो मुझे क्या करना है, इसका ARN मिलेगा मुझे यहाँ से। ओके। मैं ARN को कॉपी करूंगा यहाँ पे, और मैं अपने कोड में से अपडेट कर दूंगा। ये मैं कोड आपको दे दूंगा। ठीक है। इस कोड में मैं इसे अपडेट कर दूंगा यहाँ पे। ये कोड एक रेपोजिटरी बना के मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ओके। तो यहाँ पे जैसा आता है ये। ओके। तो बेसिकली मैं एक शेल स्पार्क से कमांड चलाऊंगा जिसके अंदर शेल रहेगा, राइट। ओके। और यहाँ से मैं आपको ये फाइन ट्यून करके दे दूंगा इस कमांड को। तो मैंने कॉपी कर लिया इस कमांड को। अब मैं जाता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मेरे पास में, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो मुझे मेरे पास में यहाँ पे कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है। ठीक है। एज रेफरेंस मैंने इससे पहले एक काम किया था, तो यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था ये मेरे नाम का। तो यहाँ पे टेबल अवेलेबल है, इसका डेटा भी अवेलेबल था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके यहाँ पे आता हूँ। क्रिएट तो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास टेबल नहीं है, राइट। अगर मैं काम कर रहा हूँ
कोई डेटा लोड करो तो वी शुड हैव टेबल। ओके। तो यहाँ पे टेबल लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे लेना पड़ेगा ईएमआर का सहारा। अब ईएमआर एक स्पार्क जो है वो इन मेमोरी प्रोसेसिंग इंजन है, जहाँ पे हम लोग क्वेरी को परफॉर्म करके हम इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर, राइट? तो अभी अब चेक करोगे तो मेरे पास में मैंने ये एक ईएमआर का एक क्लस्टर बनाया हुआ है, स्टैंड अलोन क्लस्टर है। और इसके अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी नोड है। मैंने कोर नोड और टास्क नोड नहीं लिया, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर। तो अभी हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हुआ है। मैं इसका आपको कोड भी दे दूंगा। तो ये कोड चलाने के लिए सिर्फ आपको एक्सेस की और सीक्रेट की को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो मैं एक एक सेशन बना दूंगा एक्सेस की और सीक्रेट की को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैं ऐड कर दूंगा उसके अंदर। ये आपको सिर्फ लेना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ, सेव करके रखता हूँ एक जगह पे। ठीक है। अब मैं आता हूँ मेरे कोड की तरफ। ओके। तो जैसे ही मेरा क्लस्टर बनेगा मुझे यहाँ पे मास्टर नोड दिखेगा, राइट? यहाँ पे जाके अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो मुझे मास्टर नोड दिखेगा, तो मुझे मास्टर नोड पे चले जाना है। जितने भी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ओके। और अगर आपको कुछ इश्यू आता है इन बिटवीन तो आप मुझे पिंग करो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट डालो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज एंड इश्यूज। ओके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। एक मिनट। ओके। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक इंस्टेंस देखें जो मास्टर नोड है मेरा। मास्टर नोड पे अगर जाता हूँ मैं तो यहाँ पे मुझे आईपी दिखेंगी। ये प्राइवेट आईपी है और पब्लिक आईपी है, तो मैं पब्लिक आईपी को कॉपी कर लूंगा। ठीक है। अब मुझे एक सेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाके मैंने एसएसएम, मैं इसके लिए भी एक वीडियो ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली एक एसएसएम सर्विस हमारे पास में होती है जो कि कंसोल पे ही EC2 इंस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ये वो सर्विस है। मैं यहाँ पे आता हूँ। अब चेक करेंगे यहाँ पे तो ये थोड़ा लोड लेने में टाइम लेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट स्पीड। तो जैसे भी होता है, जैसे ये अप होता है तो मैं क्या करूंगा ना, ये जो मैंने कॉपी करके रखा था, राइट, यहाँ पे मैं सिर्फ मेरा ये बकेट को ऐड किया। जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन AWS पे अवेलेबल ऑलरेडी, मैंने बस वहां से कॉपी किया। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, मैं अगर पेस्ट करता हूँ, राइट, ओके सॉरी, सुडो ऐसा आपको सुपर यूजर बन जाना है पहले। अब जैसे सुपर यूजर बनते हो बस इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ओके। तो जैसे आप पेस्ट करोगे ये कुछ टाइम लेगा। ओके। और ये एक स्काला सेशन इनेबल करेगा आपके लिए। ओके। जैसे ही स्काला सेशन इनेबल करता है वी आर रेडी टू रन और ट्रिगर आर कमांड्स। ओके। तो मेरे पास में और भी कुछ कमांड्स है, जैसे कि अब ये नेम स्पेस है, राइट? तो नेम स्पेस हमको बनाना है। मैं इसका जो नेक्स्ट सेशन ऐड करूंगा इसके अंदर पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर दूंगा। तो नो नीड टू वरी। तो मुझे सिर्फ एक नेम स्पेस बनाना है। तो मैं नेम स्पेस बनाता हूँ एक टेस्ट के नाम से। ये हम लोग कुछ और नाम भी रख सकते, राइट? तो मैं यहाँ पे लगता हूँ लोड, मैं इसका नाम रखता हूँ टेस्ट 01। ठीक है। तो मैं टेस्ट 01 को कॉपी करता हूँ यहाँ से। ओके। और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ। ओह सॉरी, गलती से कॉपी नहीं हुआ था ये। ओके। मैं कॉपी करता हूँ इसको, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ।
ओके, इंटर करता हूँ। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है ना, जब स्काला सेशन इसने ओपन किया तो ये स्पार्क डॉट एसक्यूएल की कमांड चला है, जिसके अंदर ये चेक कर रहा है कि ये क्रिएट नेम स्पेस है या नहीं। अगर नहीं है तो ये एक नेम स्पेस क्रिएट कर देगा। ओके, यहाँ पे जैसे क्रिएट करता है, हम लोग क्या करेंगे, अभी नेम स्पेस ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मुझे कहाँ से कैसे पता चलेगा नेम स्पेस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी नेम स्पेस नहीं है कोई भी। राइट, देखो यहाँ पे नहीं है। तो नेम स्पेस के अंदर मुझे बेसिकली एक टेबल बनाना है। तो मैंने भी नेम स्पेस तो क्रिएट कर दिया, अब मुझे बनाना है टेबल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके इस टेबल को, भी नेम स्पेस टेस्ट 01 का हो गया। अब यहाँ पे आके मैं इस टेस्ट 01 को यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एक टेबल बनाता हूँ इस नेम स्पेस के अंदर। टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम लोग। तो हम लोग रखते हैं S3 टेबल डेटा लोड। ओके, मैं ये नाम रख देता हूँ, और ये आइसबर्ग पे बनेगा। राइट, तो आइसबर्ग बेसिकली ये एक बेसिक फीचर है इसका। जो भी डेटा आपके टेबल्स में जा रहा है वो आइसबर्ग के फॉर्मेट में ही जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगेन इसने क्या किया, एक टेस्ट 0 नाम का, सॉरी ये कॉपी नहीं हुआ, मैं इसको वापस से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अगेन ये चेक करें यहाँ पे, नेम स्पेस S3 टेबल डेटा लोड, ये S3 का एक टेबल बनाएगा। अब यहाँ पे आके जब हम लोग एक बार रिफ्रेश करते हैं, राइट, देखो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे, इसने टेबल बना दिया यहाँ पे। ओके, अब मुझे इस टेबल के अंदर डेटा भी तो लोड करना होगा। राइट, मैं भी चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास डेटा है या नहीं है। ओके, तो मेरे पास में एक कमांड है जहाँ पे हमको पता चलेगा कि इसमें डेटा है या नहीं है। राइट, तो मैं ये सब कमांड्स आपको दे दूंगा। ओके, तो S3 डेटा लोड मेरा टेबल बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले। मैं यहाँ पे आके इसका नाम बस चेंज करता हूँ। राइट, बेसिकली एक सिलेक्ट स्टेटमेंट करूंगा मैं। अब हम लोग चेक करेंगे हमारे पास में इसके अंदर डेटा अवेलेबल है या नहीं है। ओके, इसको मैं पहले बंद कर दूं, अननेसेसरी कन्फ्यूजन। तो यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, तो अभी देखेंगे आप यहाँ पे कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, ओके, कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब क्या करूंगा इसके अंदर, अब मुझे क्या करना है कि इस यहाँ पे आके S3 टेबल क्रिएट नेम इसमें हमने कर दिए एसक्यूएल। राइट, तो अभी टेबल का जो हमने टेबल तो बनाया है, उसका स्कीमा नहीं बनाए थे। ओके, तो उसका स्कीमा बनाना हमको पड़ेगा उस टेबल का। ओके, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्रिएट टेबल है। राइट, क्रिएट सैम्पल टेबल। ओके, तो यहाँ पे आकर मेरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने टेबल बना दिए, नेम स्पेस बना दिए। ओके, अब मुझे डेटा इंसर्ट करना है। ओके, तो मुझे यहाँ पे इसको निकाल के, जो मेरा ये टेबल नेम था, राइट, मैं कॉपी करके इसको रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ से डेटा उठा के इसमें हम लोग इंसर्ट करेंगे।
अच्छा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नेम स्पेस, नेम स्पेस यहाँ पे नेम स्पेस है, यहाँ पे मेरा S3 टेबल का नाम ये है, राइट। तो नेम स्पेस हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या कर रही है, सिंपल सा बकेट है, राइट, टेस्ट नेम स्पेस। ओके। और जो हम लोग नेम स्पेस के अंदर डेटा डाल रहे हैं, जो वो है, राइट। ओके। और ये टेस्ट 01 नेम स्पेस आ गया मेरा पास, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे मेरे आने के बाद इसको इंटर करके इंसर्ट करते हैं इसको, राइट। इसको जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो डेटा है वो लोड होना शुरू हो गया। ओके। यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा, बिकॉज हमारे पास जो इंस्टेंस है वो थोड़ा लो कॉन्फ़िगरेशन का है। अभी देखो यहाँ पे इसने डेटा को लोड कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इस टेबल के अंदर डेटा लोड हुआ या नहीं हुआ, ये चेक करना है, राइट। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमारे पास में एक और कमांड है, जहाँ पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक कमांड दिया था, राइट। इसको क्या करना है, मैं कॉपी को, ये इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो सॉरी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, राइट। ओके। मैंने सेशन को रीस्टार्ट किया, बिकॉज वो गलती से कमांड ऐड हो गया था वहाँ पे। वे हमको चेक करना है कि उस टेबल के अंदर, जो टेबल हम लोग थोड़ी देर बात कर रहे थे, इस टेबल के अंदर डेटा लोड हुआ या नहीं हुआ, राइट। तो हम लोग यहाँ से तो नहीं देख सकते उसको, तो हमको देखने के लिए, अगेन हमको देखने के लिए, उस डेटा देखने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, राइट। अब मैं यहाँ पे कमांड डालता हूँ और शो करता हूँ इसके अंदर। अभी देखो यहाँ पे इशू आएगा, क्योंकि ये मेरा टेस्ट 01 का नेम स्पेस था, राइट। तो ये थोड़ी गलती है मेरे साइड से, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। जैसे मैं करता हूँ तो ये थोड़ा सा लोड लेगा डेटा। ओके। और ये देखो अपना स्पार्क कमांड चलना शुरू हो गया। देखो, अभी देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है जिसके अंदर हमने डेटा इंसर्ट किए थे, कौन सा डेटा इंसर्ट किए थे, ठीक है, वो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अपने पास में डेटा है जो हमने इंसर्ट किए थे, और आप जैसे कि वैसे डेटा देख रहे हो वहाँ पे। ओके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मैं इस पे और भी जो सीरीज है वो ऐड करते रहूंगा, बिकॉज ये एक बार में समझने के हिसाब से एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है। बट अगर कभी आपको डीप अंडरस्टैंडिंग लेना है तो आपको बहुत सारी सर्विसेज देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं लाइक वन बाय वन एक एक वीडियो एकदम सिंपल और सिंपल तरीके से ऐड करते रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ इश्यूज है तो डू कमेंट। थैंक यू।